दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच बहुत ही मज़ेदार, बहुत सी झक्कास एवं बहुत सी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्लास 12 में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं या क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, एक बार मेरे वीडियो को देखिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की गारंटी लेता हूं और मैं बता देता हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा का पूरा देख रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। देखिएगा छोटू, बोला जाता है वृक्क क्या है या नेफ्रॉन क्या है, इनके क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो के आप किनारा में देख सकते हैं, आपको फिगर दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं जो वृक्क क्या है इसके बारे में समझिएगा। तो सबसे पहले आप उत्सर्जन चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा कि मानव के शरीर में 5 प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। मानव के शरीर में 5 प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है त्वचा, जो कि पसीना का उत्सर्जन करता है। दूसरा होता है आपका फेफड़ा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तीसरा होता है आपका क्या बोलते हैं, यकृत, जो कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसके साथ साथ लास्ट होता है आपका बड़ी आंत, जो कि जल को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। देखिए, जिसमें सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण आता है जो आता है वृक्क, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। गांव देहात के भाषा में उसको कहा जाता है किडनी। देखिएगा इसके बारे में, सबसे पहले बोलता है वृक्क के बारे में, तब बोलिएगा यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यानी मानव के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, कि वृक्क है, जिसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। इसका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक, सबसे पहले आप जान लीजिए यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इनका आकार सीम के बीज के आकार का होता है। प्रत्येक मानव में ये प्रायः 2 पाए जाते हैं। यानी इनकी संख्या कोई पूछे तो बोलिएगा इनकी संख्या कितनी होती है, 2 मानव में। इसके बाद बात किया जाए तो इसके बारे में लिखिएगा, इसका आकार जो होता है वह सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। संख्या इनकी 2 होती है। ठीक है, उसके बाद कार्य की बात किया जाए तो यह रक्त को छानने का काम करता है। यानी रक्त में से अवशिष्ट पदार्थ को छानने का काम कौन करता है, वृक्क करता है। उसके बाद दूसरा, यह पीएच को नियंत्रित करता है। यानी मानव के शरीर के अंदर अम्ल क्षार एवं अम्ल क्षार की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद यह शराब के प्रभाव को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। कौन, वृक्क। इसके बाद अगर बात किया जाए इसके बारे में तो इसका वजन होता है 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम। देखिए आगे लिखना है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक वृक्क में 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और कप एवं प्याले, ये है मेरा स्लाइड। अब आपको लिखना कैसे है सो समझिए और एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखिएगा वृक्क के बारे में, वृक्क मानव के शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, उसके बाद जो कि प्रायः उदर गुहा के ठीक पीछे 2 की संख्या में स्थित होते हैं। उसके बाद लिखिएगा, यह बाहर से संयोजी ऊतक एवं अंदर से रेखित पेशियों का बना होता है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं एवं आंतरिक भाग को मेंडुला कहते हैं। ठीक है, इतना चीज लिखना है। उसके बाद इसकी आकृति सेम के बीज के आकार की होती है। वृक्क का जो कार्य होता है वो मानव के शरीर के अंदर रक्त को छानने का काम करता है। यानी रक्त में से अशुद्ध पदार्थ को छानने का काम करता है। उसके बाद मानव के शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को नियंत्रण करता है और शराब के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। उसके बाद लिखिएगा, इसका वजन 140 ग्राम तक होता है। उसके बाद वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि पतली पतली लंबी नलिकीय संरचना के रूप में क्या होते हैं, वृक्क के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक, जो कि एक मानव के अंदर 8 से 10 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। अगर इसके बाद बात किया जाए तो बोला जाता है कि इसके अग्र सिरे पर एक कप एवं प्याले जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम बेमेन संपुट कहते हैं। तो छोटू एक बार फिर से बता दूं आपको लिखना क्या है, बोलेगा वृक्क मानव के शरीर का प्रमुख क्या है, उत्सर्जी अंग है, जो कि बाहर से संयोजी ऊतक एवं अंदर से रेखित पेशियों का बना होता है। इनके बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेंडुला कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनका वजन 140 ग्राम होता है। आकृति इनकी सेब के बीज के
आकार की होती है। उसके बाद बोलिएगा इनका कार्य, यह मानव के शरीर के अंदर रक्त को छानने का काम करता है। उसके बाद अम्ल एवं क्षार की मात्रा को नियंत्रित करता है, एवं अगर बात किया जाए तो शरीर के अंदर शराब के प्रभाव को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। इसके साथ साथ लिखिएगा अगला पॉइंट में, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन जो होते हैं वो पतले पतले लंबी नल के सिरे के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेमेन संपुट या बेमेन कैप्सूल। छोटू, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप अपने से लिख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इजी वे में मैं समझाया हूं, आशा है समझ में आ गया होगा। टाटा बाय बाय।